रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है ना, हर कोई जो जो जहाँ जहाँ है ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लड़कियों ऑफिस में, स्कूलों में, घरों में, किसी ना किसी तरीके से ना, किसी ना किसी के हाथों जलील ज़रूर हो रही होती हैं। और वो जो है ना, अपनी ज़िंदगी को एक ही ट्रैक पे चला 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 के ना, खुद भी बोझ, खुद भी परेशान, दिमाग इतना भारी हुआ, मनो मन बोझ लिया हुआ, और ज़िंदगी को लेकर चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। कोई मुंह सर नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। और कुछ बच्चियाँ इस तरह की होती हैं कि जो उनको तो आदत ही पड़ गई है ना, कि मतलब हमारे साथ यही होना है। और मुझे ये वाली चीज़ देख के ना बहुत दुख हो रहा होता है कि मतलब आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपके साथ ही गलत होता जाएगा और कोई भी राह नहीं है आपके लिए और कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं, आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, फजूल में आप यकीन करें ग्रुपबाजी बन जाती है। घरों के अंदर भी यही सीन है, ऑफिस में यही सीन है, स्कूलों में यही सीन है। मतलब कि छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल पर ग्रुप बने हुए हैं। और कोई एक दो बंदे ऐसे टॉर्चर हो रहे हैं उनके बीच में कि समझ नहीं आ रही होती, कि उनको तमीज़ नहीं है उनको हैंडल करने की, मैनेज करने की। देखिए, हर बंदा जो है ना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, हर बंदे के अंदर बर्दाश्त नहीं होती। हर बंदा जो होता है ना, वो कोई इतने मजबूत घराने से नहीं आया होता। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती जिनके घरों के हालात अच्छे नहीं होते, वो घर में भी सर्वाइव कर रही होती हैं, वो बाहर भी सर्वाइव कर रही होती हैं। और लोग ऐसे उनका खून पी पी रहे होते हैं कि उनको लगता है कि ये कोई सवाब का काम कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को हम लोग यही बता रहे होते हैं, जी आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। भाई, जो लोग ऐसे हैं जो दूसरों को टॉर्चर कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उनका जीना हराम कर रहे हैं, क्या वो हमारी वीडियो नहीं देख रहे होते? उनको तमीज़ नहीं आती? क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारी वजह से तो कोई परेशान नहीं हो रहा? हो सकता है आप खुद ही लोगों को परेशान कर रहे हो। मैं तो हर वक्त यही दुआ कर रही होती हूँ कि भाई जो है ना, मैं किसी के लिए ना तकलीफ़ का बाइस ना बनूँ। ये मैं बाकायदा नमाज़ों में बैठ के दुआ कर रही होती हूँ। और आप भी जो है ना, कहीं न कहीं जाने अनजाने में किसी को परेशान कर बैठे हैं, ये आपको पता होता है। आपको पता होता है आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्या औकात थी, आपने किसी को कितना परेशान किया है। आप जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें और अपने आप को चेंज करें, अपने लिए दुआ किया करें, ठीक है ना? हम लोगों के अंदर काफ़ी इस तरह की आदतें होती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होती, ठीक है ना? हमें वो अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगती हैं, जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, और हमें ये नहीं पता होता कि हमने पता नहीं किसी का दिल चाक-चाक करके रख दी है, और ये वो जानता है या अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम लोगों को यही होता है कि हम तो कोई फरिश्ते हैं और हम तो ये कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा, हम लोग जो है ना बाहर निकले थे, मौसम अच्छा हुआ था, जैसे कि आपको पता है हर वक्त मतलब कि मौसम बहुत अच्छा आजकल है, और दिल करता है कि बंदा वॉक करे, बाहर निकले। और मेरा तो क्लिप भी पुट्ठा सीधा हो गया, जो सच्ची बात है। मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ली थी और वो हम लोगों ने खाई थी और मेरा जो है ना अजीब हाल हुआ, पता नहीं आइसक्रीम की वजह से हो रहा होगा शायद। लेकिन बहरहाल, जब ऐसे मौसम में बंदे को होता है ना कि हम लोग कुछ ना इस तरह का गलत गलत खाएं, तो गलत खा के ही मज़ा आ रहा होता है। मेरा तो यही सीन होता है, और मैं हमेशा पुट्ठे टाइम पुट्ठी चीज़ खा बैठती हूँ, यही सीन है। अच्छा, हम लोग बहरहाल बाहर आए, हम लोगों ने वॉक शॉक की, हम लोगों को मज़ा आ रहा था। लेकिन टॉपिक जो था ना, वो इसलिए ऐसा था कि मतलब ये वाले मसाइल जो होते हैं ना, हर कोई बर्दाश्त कर रहा होता है, और बच्चे जो है ना वो शेयर भी नहीं कर रहे होते। आप ज़रा कभी अपने बच्चों से पूछें वो क्या क्या बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ठीक है ना? आगे से जवाब ये देते हैं, हम तो घर में भी यही बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बाहर भी कर रहे होते हैं, हमें तो फील ही नहीं होता। मतलब माँ बाप उल्टा शर्मिंदा पूछ के भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि आप लोगों के बच्चों को यही सिखाना चाहिए ना कि अपने हक़ के लिए बोलो, अपने हक़। हमें तो यही सिखाया गया, चुप हो जाओ, बर्दाश्त कर लो, और चाहे खूह में चले जाओ, बस बर्दाश्त कर लो, कुछ ना बोलो। बस अपने ऊपर अपने आप को मतलब एक मुजस्समा बना लो, एक स्टैचू बना लो कि आप पे जुल्म और सितम के पहाड़ कोई तोड़ देना, आपने उफ़ तक नहीं करनी, ठीक है ना? आपने सिर्फ़ बर्दाश्त करना है। ये वाली चीज़ हमें तो यही सिखाई गई है। अच्छा, हम लोग जो है ना, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ना टॉर्चर हो रहे होते हैं, मतलब कि ऐसे तरीके से हो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता। मसलन कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा, कोई बहुत अच्छा रिश्तेदार होगा, जिसके वो आप उसके ऊपर अन्ना यकीन करते होंगे ना, तो आपको क्या होता होगा, 2 बंदे जब खड़े होंगे ना, वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होगा जैसे आप हैं ही नहीं, आप बीच में कोई एक्ज़िस्ट ही नहीं करते। तो वो वाला जो लम्हा होता है ना, वो सोचने का लम्हा होता है। आप किसी पे अंदर टच ना किया करें, ठीक है ना? लोगों के अंदर आपकी कितनी वैल्यू आपको दी जा रही है, ठीक है ना? एक बंदा होता है, वो खाली आप बैठे हैं, आपके साथ बोले जा रहे हैं, आप पे तवज्जो दिए जा रहे हैं। जब कोई लोग इकट्ठे होते हैं ना, और उस टाइम आप इग्नोर हो रहे होते हैं, तो असल इज़्ज़त आपकी वो होती है। लेकिन हमें ये बातें समझ नहीं आ रही होती। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो वो हमारी बड़ी इज़्ज़त करता है, बिल्कुल सीधे सपाट और जनाब के उनके आगे झुक जाते हैं। और हर वक्त अपने आप को ना किसी के लिए भी अवेलेबल ना रखा करें। मतलब उसने आवाज़ दी और मैं दुड़की लगा के भागे अपने सारे काम छोड़ के, ये वाली हरकतें ना किया करें, अपनी इज़्ज़त कराना सीखें, ठीक है ना? आपको पता होता है
कि आपके रिश्तेदार आपको कितने मतलब कि पानी में समझते हैं, आपकी कितनी इज़्ज़त करते हैं। तो आप क्या किया करें, आपको जब हर तरह से देखिए, हम लोग पता नहीं कुछ इस तरह के भी लल्ले ढग्गे लोग मैंने दुनिया में देखे हैं, जिनको पता ही नहीं हो रहा होता हमारी इज़्ज़त हो भी रही है, बेइज़्ज़ती हो भी रही है कि नहीं हो रही। यकीन करें, मैंने ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। उनको कोई फ़ील ही नहीं हो रहा होता, उनको एहसास ही नहीं हो रहा होता कि हम ज़लील हो रहे हैं कि बेइज़्ज़त हो रहे हैं कि इज़्ज़त पा रहे हैं। अच्छा, मुझे जो है ना, मतलब आप क्या दीवार हैं, आप पत्थर हैं, आप ईंट हैं, आप हैं क्या? मतलब आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही, आपको कोई एहसास नहीं हो रहा। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप फ़ील तो करते होंगे। ठीक है कि आपकी फीलिंग वाली नस ही नहीं है, कोई मतलब मसला क्या है? तो कम से कम और कुछ नहीं तो आप ना खामोश हो जाया करें। खामोशी जो होती है ना, सारी आवाज़ों की मुर्शिद होती है, ठीक है? आप अपने हक़ में नहीं बोल सकते, आप अपने लिए लड़ नहीं सकते, आप अपने लिए एहतजाज नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप चुप रह सकते हैं ना, तो वो ही कर लें। आप एक साइड पे हो जाएँ। अपने आप को एक कोना दें, एक कोई अपने आप को जो है ना मकाम दें इस तरह का कि भई जो है ना अपने आप को मसरूफ़ कर लें। लोग जो है ना, जब आपको की इज़्ज़त तब नहीं करते जब आप कुछ कमा भी नहीं रहे होते, ठीक है? आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, आपको कोई हुनर भी नहीं आया होता। कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखें जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हों, ठीक है ना? लोग जो है ना, चाहे आपको कपड़े सिल देखिए, आप छोटा ये ना सोचा करें काम छोटा है, आपसे नहीं हो रहा, आपकी बेइज़्ज़ती हो रही है, आप फेले भी तो बैठे हैं, तो वो कौन-सा इज़्ज़त का काम होता है? तो आप कुछ करें, ठीक है ना? आप एक्सपर्ट हो जाएँ किसी एक काम में, मेकअप में हो जाएँ, कपड़ों में हो जाएँ, वो कटिंग में हो जाएँ, बच्चों को पढ़ाएँ, कुछ भी करें, लेकिन अपनी इज़्ज़त बनाएँ, ठीक है ना? मौसम बहुत ही चेंज हो गया था यकदम, मतलब मार्च में ना हमने गर्मी भी देख ली, सर्दी भी देख ली, बादल भी देख लिए, बारिश भी देख ली, सब देख लिया ना। तो अचानक दिल कर रहा था कि जो है ना, अब माल्टे इतने नापैद हो चुके, इतने महंगे माल्टे ना, तो मेरा ना दिल बहुत अजीब-अजीब घबराने लग जाता है ना थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। तो मेरा दिल चाह रहा होता है हमेशा कि मैं ना कुछ ठंडा हो, कुछ ठंडा हो। पता नहीं क्यों, तो फिर मैंने कहा कि हम माल्टे खाते हैं तो बैठ के एन्जॉय करते हैं। तो हम लोग जो है ना बाहर निकले थे, साथ में ना पुरानी मूँगफली पड़ी थी। यकीन करें, मुझे इतनी हँसी आई, मैंने सोचा कि जो है ना ये इसी दिन के लिए रखी होगी हमने। मतलब एक बीच में बहुत गर्मी आ गई थी ना, इस तरह की चीज़ें देखने का दिल नहीं करता था, खाने का दिल नहीं करता था। तो इस वजह से ना वो पुरानी पड़ी थी, तो हम लोग उठा के ना उसको बाहर आए थे और बहुत मतलब कि हम वॉक करके, मतलब ये मौसम मुझे बहुत इसलिए पसंद है, इसमें पसीना नहीं आ रहा होता, इसमें आप बहुत ठंडे मोटे कपड़े नहीं पहन रहे होते, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जुराबें नहीं पहननी होती, मतलब आप हर चीज़ चल रही होती है इस मौसम में ना। आपका जब पसीना बहता है, और यही वाली जो सर्दी होती है, उफ़ उफ़ करके एक स्वेटर, दूसरी स्वेटर, तीसरी स्वेटर, मोटा पजामा, फिर जुराबे, फिर बूट, तो वो वाला जो भारा मतलब जो हुआ होता है ना, बंदा उठा उठा के, वो वाली चीज़ नहीं होती। तो ये वाला मौसम मेरा बहुत फ़ेवरेट मौसम है और मुझे ये पसंद है। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लोगों को गर्मियाँ भी पसंद होती हैं, ये उनकी चॉइस है, बहरहाल जो भी है। तो आप लोग जो है ना, सबसे अहम काम जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, आपने क्या करना है, आपने जो है ना अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू करें, नमाज़ें पढ़ना शुरू करें। उसके बाद आप जो है ना अपने आप को मसरूफ़ रखें, 7-8 घंटे कोई ऐसा काम अपना ज़रूर करें जिससे आपको एक तो इनकम आए। एक तो सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह आजकल पैसा है, ठीक है ना? पैसा नहीं होता तो आपको फ़िज़ूल में टेंशनें हो रही होती हैं, आपका दिल कर रहा है कुछ लेने का, आप नहीं ले पा रहे होते, आपको टेंशन होती है। फिर उसके बाद जो है ना, आप शाम को ज़रूर कोई ना कोई गेम खेल लें जिसमें आपको पसीना आए। आपका जब पसीना बहता है ना, तो आप हल्के-फुल्के होते हैं। आपका जो हम बेड पे सो जाते हैं ना टेंशन में, बेड पे बैठ गया, हम लोग ने कोई चीज़ देख ली, दिमाग हमारे में वही अपनी स्क्रीन चल रही होती है, वो ऑन होती है जो हमें टेंशन हो रही होती है, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ स्क्रीन पे होती है। तो जिसमें बॉडी जो है ना आपकी मूवमेंट बॉडी की हो, उसको पसीना आए, उसको एनर्जी लगे, उसकी ज़ोर लगे जिस पे, चाहे आप घर में पोंछा लगाना शुरू कर दें, आप कोई ज़ोर वाला काम मतलब कपड़े धोने शुरू कर दें, कोई काम करें जिसमें आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। यकीन करें, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, टेंशन होती है, पट्टी बाँधी और सो गया, और फिर पूरा टाइम वही डिप्रेशन वाली चीज़ें सामने आएँगी, वही देखे जाएँगे, देखे जाएँगे, देखे जाएँगे, और फिर जनाब ये डिप्रेशन जो है ना, वो जड़ें अपनी बना लेता है हमारे दिमागों के अंदर। तो सबसे बेहतर ये है, एक तो आपने चुप हो जाना है, ठीक है? आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, भाड़ में जाए। आपने जो है ना खामोशी से एक साइड पे हो जाना है और अपने आप को बिज़ी कर लेना है, अपनी अहमियत जगाएँ, अपने आप की इज़्ज़त करवाएँ। अच्छा, हम लोग जो है ना बाहर आए थे और हमें समझ ही नहीं आ रही थी, हम लोगों के पास ना जो माल्टे थे ना, अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, जो मेरे पास माल्टे होते हैं ना, तो मैं जो है ना चखती हूँ, मतलब मैं पूरा नहीं खाती, जो माल्टा खोलती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पास हो ना, 2-3 अगर हो ना, तो मैं पहले सबका टेस्ट करती हूँ, जो सबसे मीठा होता है ना उसमें एंड पे खाती हूँ। तो अब मैं ये खोल के ना पहले ट्राई करा रही थी कि भाई जो है ना, हम पहले इसको टेस्ट करते हैं, अगर ये ज़्यादा मीठा होगा ना तो फिर ये एंड पे खाएँगे। तो मेरे अंदर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बच्चों वाली हरकतें जो है ना मैं ऐसे ही करती हूँ, एंड पे अच्छी बोटी खाती हूँ। एंड पे अच्छी चीज़, एंड पे हर मतलब एंड पे होता है ना आपका मतलब टेस्ट आना होता है दिमाग क्या ज़बान में, तो मैं वो वाली चीज़ जो होती है ना, जो भी होती है वो एंड पे सबसे अच्छी वाली, हालाँकि जो है ना कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज़ सबसे पहले खानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग, अब मैंने वो माल्टा बचा लिया था, मैं ट्राई करने के लिए कि मैं ये भी ट्राई करती हूँ,
तो भाई हालांकि ये वाले माल्टे आजकल काफ़ी महंगे हैं। तो मतलब हम लोगों ने ज़ाहिर है मतलब कि क्या इसको तबरक के तौर पे खा रहे थे कि मतलब ज़्यादा नहीं हम लोग ले रहे थे। बहरहाल हमें मज़ा आ रहा था और हम लोग जो है ना आपके साथ जो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, ये बहुत ही मज़े की होती है। और आप लोगों ने जो है ना मुझे सपोर्ट भी बिल्कुल नहीं किया हुआ होता। आप मेरे चैनल को वॉच पूरा, मेरी वीडियो पूरी देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। मेरी जो है ना लाइक कर दिया करें, कुछ सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरा भी भला हो जाए। तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे, हम लोगों ने कहा थोड़ी सी वॉक शॉक कर लेते हैं, मौसम अब इस तरह का हो गया था। तो आपने जो है ना मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, मेरी वीडियो को वॉच